हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जो करंटली इसराइल और फलस्तीन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और उसमें हिजबुल्लाह की भी एंट्री हो चुकी है। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट अगर देख लिया तो मैंने उसमें बता दिया था कि कैसे ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई, अलास्का मॉस में क्या हुआ, कैसे गाजा से हमास स्टार्ट हो गया था ऑपरेटिंग करना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लाया हूँ। आप लोगों को बताना है ये जो 4 कंट्री जो मिडिल ईस्ट में लोकेटेड है, इनमें से कौन सा कंट्री यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। आप लोग इसे अटेम्प्ट करिए, मैं इसका आंसर वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था यहाँ तक कि जो हमास के जो सीनियर कमांडर थे, इसे इसराइल ने मार के गिरा दिया था अपने एयर स्ट्राइक में। तो इसराइल लगातार हमास को टारगेट कर रहा है, हमास के जो मिलिट्री फैसिलिटी हैं उनमें बॉम्ब गिरा रहा है, हमास के ऊपर एयर स्ट्राइक कर रहा है और उसपे कई सिविलियन की भी डेथ हो जा रही है। तो ये थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है इसराइल के लिए, काफी उसको इंटरनेशनल प्रेशर इस चलते उसके ऊपर बनाया जा रहा है ओआईसी की तरफ से, और भी जो कंट्रीज हैं वो बना रहे हैं। और जो हमास है वो इसराइल की तरफ कंटिन्यूसली रॉकेट फायर कर रहा है। जो इसराइल के सिटीज हैं, तेल अवीव हो गए और भी जो इंपॉर्टेंट सिटीज हैं उनकी तरफ रॉकेट हमास फायर कर रहा है। तो ये सब चल ही रहा था कि अचानक से इसराइल डिफेंस फोर्सेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जाता है कि जो साउदर्न लेबनान का एरिया है उससे 3 रॉकेट फायर किए जाते हैं इसराइल की तरफ। पर ये रॉकेट इसराइल के कोई भी एरिया को हिट नहीं करते हैं, ये जाके सीधे मेडिटेरियन सी में जाके हिट कर देते हैं। तो ये आप जो साउदर्न लेबनान का एरिया देखेंगे इसी से रॉकेट फायर किए गए थे और यहाँ पे बेसिकली हिजबुल्ला का आपका एरिया है ये। तो इसलिए बोला जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली जो रॉकेट है ये हिजबुल्ला की तरफ से फायर किए गए थे। अभी तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली कि किसने फायर किया था, लेकिन जो वेरियस न्यूज आउटलेट और थिंक टैंक्स हैं वो मोस्ट प्रोबेबली बता रहे हैं कि रॉकेट हिजबुल्ला की तरफ से ही फायर किया गया होगा। तो इसी से बताया जा रहा है कि अब कहीं इसराइल के लिए और एक अब नया फ्रंट तो नहीं खुल गया कि अब हिजबुल्ला से भी अब उसको वार झेलना पड़ेगा। तो आप लोग ये पिक्चर में देख सकते हैं, यही 3 रॉकेट आपके फायर किए गए थे लेबनान से इसराइल की तरफ और ये सीधे जाके मेडिटेरियन सी में गिर गए थे। ये पिक्चर बेसिकली सैडरॉट से लिया गया था जो गाजा के साथ जो बाउंड्री शेयर करता है। मैं इसे आपको लोगों को मैप में भी दिखाता हूँ थोड़ी देर में। तो हम लोग समझते हैं हिजबुल्ला के बारे में। हिजबुल्ला का बेसिकली फॉर्मेशन हुआ था लेबनान में जब सिविल वार स्टार्ट हुआ था उस समय। इसका फाउंडेशन 1985 में हुआ था। इसके हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे लेबनान का कैपिटल बेरूट में। ये बेसिकली एक पॉलिटिकल पार्टी और एक मिलिटेंट ग्रुप भी है। ये काफी ज्यादा चैरिटी भी करती है और मतलब हर चीज में ये इन्वॉल्व है। तो आप इसे पूरी तरह से आप इसे मिलिटेंट ग्रुप नहीं बोल सकते। कुछ कंट्री इसे पूरी तरह से मिलिटेंट ग्रुप भी मानते हैं और कुछ कंट्री से पूरी तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी भी मानती है, बस कंट्री पे डिपेंड करता है। ये मोस्टली इराक और लेबनान में आपका एक्टिव है। अगर आप हिजबुल्लाह के आइडियोलॉजी को देखें तो ये एंटी ज्यूनिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। मीन्स ये पूरी तरह से एंटी ज्यूस है और एंटी इसराइल है। हिजबुल्लाह का देखें तो आप लोग ये कुछ कंट्रीज के साथ काफी ज्यादा अच्छे रिलेशंस हैं। ईरान जैसे हो गया, नॉर्थ कोरिया, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, रसिया, इराक। आप इन्हें तो जानते होंगे, ये है कासिम सुलेमानी। ये ईरान के मिलिट्री लीडर थे। इसे यूएसए ने 2020 जनवरी में इसे रॉकेट में स्ट्राइक करके मार दिया था इराक का कैपिटल बगदाद में। ये काफी ज्यादा सपोर्ट करते थे हिजबुल्लाह को। और जो यूरोप के कंट्रीज हैं वो मोस्टली हिजबुल्लाह को एक टेरर ग्रुप कंसीडर करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और उसके जो अलाइज हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, ये सब भी हिजबुल्लाह को एक टेरर ग्रुप कंसीडर करते हैं। इंडिया अभी तक हिजबुल्लाह को एक टेरर ग्रुप कंसीडर नहीं करता, लेकिन हम लोग का वैसा कोई टाइज भी नहीं है हिजबुल्लाह के साथ जैसे आपको इन कंट्रीज का मिलेगा, ईरान, नॉर्थ कोरिया, चाइना, रसिया, इनके जैसा हमारे पास कोई टाई नहीं। तो हम लोग समझते हैं हमास और हिजबुल्लाह के बीच में क्या रिलेशन है। तो बेसिकली हिजबुल्लाह एक रोल मॉडल की तरह काम करता है हमास के लिए। दोनों का बेसिकली पूरा आइडियोलॉजी लगभग लगभग सेम है, बस हिजबुल्लाह एक बड़े रीजन पे ऑपरेट करता है और हमास एक छोटे रीजन पे ऑपरेट करता है। बाकी इन लोग दोनों के बीच में लगभग सब चीज कॉमन ही है आइडियोलॉजी के हिसाब से। तो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो काफी ज्यादा और राइज हो चुकी है एयर स्ट्राइक से और रॉकेट फायरिंग से, दोनों तरफ से काफी ज्यादा आज के समय कॉन्फ्लिक्ट और हाई राइज हो चुकी है। और आप देख सकते हैं इसराइल ने जो ट्रूप्स हैं ये डिप्लॉय कर दिए हैं जो गाजा के आसपास जो उसका बॉर्डर लगता है उससे सट के इस इलाके में उसने ट्रूप डिप्लॉय कर दिए हैं। और हो सकता है आने वाले दिन में इसराइल हो सकता है एरिया कैप्चर करने का कोशिश करे गाजा के अलोंग। अब लोग ये देख सकते हैं कि ये देखिए हमास की तरफ से रॉकेट फायर करे जा रहे हैं और ये इसराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसे रॉकेट को रोकने की कोशिश कर रहा है। तो आज के समय कैसा माहौल है आप देख ही सकते हैं। तो हम लोग अब बात करते हैं कि ये पूरे इंसिडेंट में इंडिया का अभी तक क्या स्टांस रहा है। तो इंडिया बिल्कुल न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से अभी तक तो आगे बढ़ रहा है। फिर भी हम लोग
थोड़ा इसराइल की तरफ ज्यादा हम लोग झुके हुए हैं, क्योंकि अब अगर आप देखें तो जो इंडिया में भी करंटली रूलिंग गवर्नमेंट है वो काफी ज्यादा प्रो इसराइल है, जो इंडिया के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा प्रो इसराइल है। तो अभी हम लोग हल्का सा बिल्कुल इसराइल की तरफ झुके हुए हैं, इन मोस्टली हम लोग न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से ही अभी तक तो आगे बढ़ रहे हैं। तो हम लोग अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन सा कंट्री मिडिल ईस्ट में लोकेटेड है लेकिन यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, साइप्रस। और आप लोग यूरोपियन यूनियन को देखें तो इसमें टोटल 27 मेंबर हैं, पहले 28 थे, लेकिन 1 जनवरी 2021 से आपका यूनाइटेड किंगडम इससे अलग हो गया है। उसके बाद से इसमें 27 मेंबर इसी बचे हैं। यूरोपियन यूनियन के आपको हेडक्वार्टर मिलेंगे ब्रसल्स, बेल्जियम में। अब हम लोग मैप पे चलते हैं और देखेंगे साइप्रस कहाँ लोकेटेड है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा मिडिल ईस्ट का मैप है और यहाँ आपको दिखेगा साइप्रस। तो ये साइप्रस आज के समय यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। बेसिकली यूरोपियन यूनियन ये जो यूरोप के जो मेन कंट्रीज है इनका एसोसिएशन है, इससे यूनाइटेड किंगडम अब बाहर हो चुका है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो साइप्रस है इसमें यूरोपियन का जो यूरोपियन कंट्रीज है इनका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है, इस कारण से ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट बन गया हुआ है। और टर्की यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है तब भी, लेकिन साइप्रस भी है। तो आप लोग अब इसराइल की तरफ आए तो इसराइल में आपको गाजा के पास दिखेगा यहाँ पे सेड्रॉट। तो यहीं से वो फोटो खींची गई थी जो मैंने आपको दिखाया था। और रॉकेट यहाँ लेबनान से, यहाँ पे जो लेबनान साउदर्न लेबनान है यहीं से कहीं से फायर किए होंगे और मेडिटेरियन सी में वो आके गिर गए थे। तो मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की कि आप लोगों को सब चीज एक्सप्लेन कर दूं। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।